चीज और आपसे जाननी है, माई को इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि वो हर तरह के कष्टों को हर लेती है। देखिए, भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी स्तंभन कारिणी शक्ति है। जी। स्तंभन मतलब चीजों को रोक देना। हाँ। सूर्य चंद्र को ये धारण करती है और सूर्य चंद्र को रोकती है। निकुंबला जिसकी साधना मेघनाथ करते थे, वो बगलामुखी प्रत्यंगिरा का ही रूप है। जी। तो स्तंभन का मतलब आपके जीवन में जो भी बुराइयां, जो भी परेशानियां, जो भी दरिद्रता चल रही है, माँ भगवती उसको स्तंभित कर देती है, आपके शत्रुओं को स्तंभित कर देती है। और ये सिद्ध माता है, सिद्ध विद्या, पराविद्या, त्रिविद्या, तीन देवियों का स्वरूप है। माँ तारा इनमें समाहित है, माँ श्री विद्या का स्वरूप है और माँ तिंगई का स्वरूप है। कई शास्त्रों में लिखा हुआ है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालिका का स्वरूप है। कलयुग में जिस देवता के हाथ में पार्श्व है, अर्थात हंटर है, नवग्रह उसके साधकों को प्रताड़ित नहीं करते। अच्छा। पंचमुखी हनुमान, भैरव, भैरव के अष्टावतार, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड, कपाल, उन्मत्त, असितांग, भीषण संहार, सारे ही भैरव आ गए। ठीक है। उसके बाद पंचमुखी हनुमान हमने बताया, भैरव, माँ कालिका, माँ बगलामुखी, इनके हाथ में हंटर है, पार्श्व आप देखेंगे। तो नवग्रह इनसे दूर रहते हैं, इनके साधकों को परेशान नहीं करते। और दूसरा क्या है, ये जो हमने कलयुग के 4 देवता बताए हैं, इन 4 देवताओं को बताने के बाद लाखों लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे रील बनाई। कलयुग के जो मेन 4 देवता मैंने आपको बताए थे, लाखों लोगों ने रील बनाई है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कट कॉपी पेस्ट करके लोग क्या बना रहे हैं, कम से कम भगवती का नाम तो ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। कम से कम भगवती का नाम ले पा रहे हैं। और उनकी दुर्गतियों का, लोगों की दुर्गतियों का नाश होगा। तो जितना माई का नाम हो उतना ही अच्छा है कलयुग में, ताकि लोग भगवती की चालीसा से, हनुमान जी की चालीसा से जुड़ सके और सनातन सत्य, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। अच्छा जी, आज के डेट में एक चीज और बहुत ज्यादा देखी जाती है, लोग ना परेशान हैं बहुत ज्यादा, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो गुप्त नवरात्र की अगर हम बात कर रहे हैं, क्या माई की कृपा से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, या किसी को अगर श्राप लगा है वो हट सकता है? देखिए, सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि लोग परेशान क्यों हैं। हाँ। अब क्यों परेशान है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटी सी बात है। परेशानी का जो कारण है, कलयुग में मनुष्य मात्र केवल एक ऐसे शब्द से परेशान है जो 2 अक्षर से बना है, और वो है निंदा। किसी की बुराई करना है निंदा। आप किसी के विवाह संस्कार में गए और आपने बोला भोजन अच्छा नहीं है, कैसे कैसे उसने विवाह किया होगा कलयुग में, धन वो करके इकट्ठा करके, और आप वहां पे निंदा करके आए। बिल्कुल। आप किसी मंदिर में गए, देखिए आजकल क्या हो गया है, छोटी सी स्वार्थ सिद्धि के लिए या थोड़े बहुत व्यूज पाने के लिए लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। हाँ। किसी भी मंदिर में, भगवान कृष्ण के कोई मंदिर पहुंच गए, हमारी भगवतियों के मंदिर पहुंच गए, और वहां से फिर वीडियो बनाए जा रहे हैं क्या कि मंदिर की प्रथा क्या है। यहाँ पे बलि हो रही है, यहाँ पे VIP कल्चर है, ये है वो है, काफी सारी चीजें बनाते हैं लोग। आप भगवान के, आप देवता या भगवान के स्थान पर निंदा करने के लिए जा रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि देवता प्रसन्न होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म नाम जप से, मंत्र जप से शांत होता है, कट जाता है। लेकिन किसी धाम पर जाकर अगर आप उस धाम के नियमों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, आपको किसने आमंत्रित किया हुआ, आप क्यों जा रहे हैं? अगर शक्ति की उपासना के सिद्धांत में, अगर माँ भगवती की अलग अलग रूपों में, काली का अपना भोग लेती है, ठीक है, काम कला काली अपना भोग लेती है, दुर्गा जी सात्विक भोग लेती है, माँ भगवती बगलामुखी सात्विक भोग लेती है, छिन्नमस्तिका तामसिक भोग लेती है। अगर किसी को शास्त्र का या तंत्र साधना का या गुरु के माध्यम से ज्ञान नहीं हुआ है, तो उनको बिल्कुल अधिकार नहीं है शक्ति के बारे में बोलने का। किसी मंदिर में बलि होती है, उस मंदिर की प्रथा है वो। बिल्कुल। ठीक है, उस मंदिर की प्रथा है वो, उस मंदिर की प्रथा को जानिए। किसी मंदिर में कुरूति निकालने से पहले उस मंदिर की प्रथा को जानिए, जानना जरूरी है। अगर वहां आपको लगता है कि कोई समस्या है, तो बातचीत या वाद विवाद से नहीं, बातचीत से चीजें सॉल्व होती हैं। आप किसी देवता के धाम पे जाते हैं और वहां पे गुपचुप बैठ के वीडियो बनाते हैं। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आप जरूर ध्यान रखिए, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाएं तो नियमों का सम्मान करें। सबसे पहली बात, ईश निंदा ना करें, ईश्वर की निंदा से बचें। जिन जिन लोगों ने ईश्वर की निंदा करी है, उनका बहुत बुरा हाल है आज के टाइम।
भगवती सब देखती है, राजराजेश्वरी सब देखती है, परा अम्बा सब देखती है, और समय आने पर सब कुछ चुकाया जाता है वापस। माँ राजराजेश्वरी पराविद्या परमेश्वरी अपने पास कुछ नहीं रखती। आप पुष्प भेजेंगे वो माला भेजेगी, आप मोती भेजेंगे वो माणिक्य भेजेगी, जी जी। आप निंदा भेजेंगे वो कष्ट आपको मिलेगा। ये सृष्टि का सिद्धांत है। किसी भी धाम पे जाके ईश निंदा ना करें, उस धाम की जितनी भी परंपराएं हैं उसकी निंदा ना करें, आचार्य गुरुजन वहां के जो सेवादार हैं उनकी निंदा ना करें। आपको वहां किसी ने आमंत्रित नहीं किया, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप अपने घर में पड़े रहें। ये सबसे बड़ा कारण है निंदा। निंदा छोड़िए, आप निंदा करनी है, आप अपने चरित्र की निंदा करिए, बिल्कुल, कि हमारे अंदर ये सुधार होना चाहिए। आप जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, जल्दी सोइए, मोबाइल कम यूज कीजिए। आजकल तो लोग वॉशरूम्स में मोबाइल लेके चले जाते हैं, ट्रेंड बन चुका है। तो कहने का मतलब लोगों की प्राइवेसी भी आहत होती है। और दूसरा उनका पूरा, देखिए हमारे सनातन धर्म को ये आजकल जो आधुनिकरण है उससे बहुत नुकसान हुआ है। जी 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 जी, नुकसान हुआ है। देवभूमि पर जाकर लोग मदिरा पान कर रहे हैं। बिल्कुल सर जी, आप देखिए। तो आप हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, क्या उनका कल्चर है, इतनी अच्छी परंपराएं हैं। अब देखिए जब आप तंत्र साधना की बात करेंगे तो पूर्व में जब आप जाएंगे तो नीलांचल पर्वत है, कामाख्या परमेश्वरी बैठी हुई है वहाँ। गुजरात में गिरनार पर्वत जाएंगे तो यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने साधना करी जी। वैष्णो देवी जाएंगे तो त्रिकुटा पर्वत पे माँ भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है। नीचे आएंगे तो प्रत्यंगिरा का स्वरूप है, मुंबा देवी है मुंबई में जी। तो इन सबकी परंपराएं हैं, परंपराओं का सम्मान करें अगर आपको देवता से कृपा प्राप्त करनी है जी। अच्छा जी।